हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी 3 क्वेश्चन जो हमने किए उनमें सब में लगा था कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी इसमें हम करेंगे क्वेश्चन 4, जिसमें हमें गिवन है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. BD is a diagonal. E is the midpoint of AD, and a line parallel through E is drawn parallel to AB. It means EF line is parallel to AB. Prove that F is the midpoint of BC. अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ABD, OE parallel to AB. ट्राइंगल ABD, OE पैरेलल टू AB आ गया। E is the midpoint of AD. E midpoint of AD है। By converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem, O is the midpoint of BD. कन्वर्स में क्या बताया था, अगर एक लाइन का मिड पॉइंट दे रखा हो और वो लाइन पैरेलल टू द बेस दे रखी हो तो दूसरा पॉइंट अपने आप क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। नाउ AP पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू EF, सो EF पैरेलल टू DC हो जाएगा इसमें। अब ले लेंगे इन ट्राइंगल BCD, O is the midpoint of BD and OF parallel to CD. यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, by converse of midpoint theorem MPT कह सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, F is the midpoint of BC. F is the midpoint of BC. हमें ये प्रूव करना था, एक मिड पॉइंट दे रखा है और एक लाइन पैरेलल दे रखी है दूसरी लाइन के, तो प्रूव करें कि ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा उस थर्ड साइड। तो ये यूज हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी क्वेश्चन 5 को देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of sides AP and CD. E and F are the midpoints. Show that the line segment AF and DC trisects BD. BD लाइन है ये और यहाँ पे पॉइंट PQ। अब गिवन देखिए भाई, E and F are midpoints of AB and CD respectively in parallelogram ABC. To prove BQ equals to PQ equals to DP, या फिर क्या कहेंगे हम, AF and EC trisects the diagonal। ठीक है, AF and EC trisects the diagonal। ये इजी रहेगा आपको लिखने में, याद करने में। आपको प्रूफ देखिए, E is the midpoint of AB. E is midpoint of AB, तो AE equals to EB हो गया और F is मिड पॉइंट ऑफ CD, तो
तो यहाँ से क्या हो गया, DF इक्वल्स टू FC। अब AB इक्वल्स टू CD है, पैरेललोग्राम है, तो हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, AE इक्वल्स टू CF, सो AECF इज पैरेललोग्राम। AECF पैरेललोग्राम है तो लाइन EC पैरेलल टू AF, EC पैरेलल टू AF। अब हमें प्रूव करना है BQ, QP एंड DP। अब BQ और QP देखिए भाई, क्योंकि हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे हैं तो ये देखेंगे किस ट्रायंगल में आया। तो ट्रायंगल कौन सी में आएगा, ये ABP, इन ट्रायंगल ABP। ABP में E is midpoint of AB and EQ parallel to AP। अब EC पैरेलल टू AF है तो इनके स्मॉल पार्ट्स अगर कर दिए जाएं तो भी पैरेलल होंगे। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q is the midpoint of BP। E मिड पॉइंट था, EQ पैरेलल टू AP था, तो Q मिड पॉइंट हो गया, यहां से BQ इक्वल्स टू QP हो गया। नाउ इन ट्रायंगल DQC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। F मिड पॉइंट है DC का, और PF पैरेलल टू QC है, PF पैरेलल टू QC। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P is the midpoint of QD। तो यहां से QP इक्वल टू P दिया गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, BQ इक्वल्स टू QP इक्वल्स टू DP, यही हमें प्रूव करना था। AF एंड EC ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल BD, ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करके इजीली हो गया आपका क्वेश्चन। अभी इसमें नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, शो दैट the line segments joining the midpoint of opposite sides, जैसे ये हो गई PQRS, show that the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other, given PQRS are midpoints of AB, BC, CD, DA respectively. To prove PR and QS bisect each other, ठीक है। अभी इसका प्रूफ देखते हैं, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन करके construction join AC, PS, SR, RQ and P। अब प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ACD S and R are midpoints of AD and CD respectively, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल टू AC,
SR इज हाफ ऑफ AC। हमने मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव कर दिया। सिमिलरली प्रूव कर सकते हो PQ पैरेलल टू AC, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, SR पैरेलल टू PQ, SR इक्वल्स टू PQ। Opposite sides are equal and parallel, so PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. Diagonals of parallelogram bisect each other. अब ये diagonals बन गए ना, so PR and QS bisect each other। क्योंकि पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से हमने प्रूव कर दिया कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। PQRS हो गया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अभी देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a triangle right angle at C। ABC is a triangle right angle at C। A line through the midpoint M of a line through the midpoint M of AB is drawn parallel to BC intersect AC at D। तो ये A और B पॉइंट भी इन्होंने अपोजिट ले रखे हैं, AC at D। शो दैट, तो इसमें हम B1 क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC is right angle at C। M is midpoint of hypotenuse AB to show। इन्होंने लिख दिया show that first D is the midpoint of AC, second MD perpendicular to AC, and third CM equals to MA equals to half of A। अभी देखिए इसमें सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हमें बताना है, M इज द मिड पॉइंट इन ट्रायंगल ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and MD parallel to BC। By midpoint theorem, D is midpoint of AC। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, MD पैरेलल टू BC, तो एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल ACB। ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमारे पास दोनों क्या आएंगे, ये और ये इक्वल आ जाएंगे, और यहाँ से MD परपेंडिकुलर टू AC हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, AD equals to DC, D is
और ये बना देंगे आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बनाएंगे तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री बाय RHS congruent rule। ट्राइंगल ADM congruent टू ट्राइंगल CDM, और यहां से हमें प्रूव क्या करना था CM इक्वल्स टू MA। ये हमने प्रूव कर दिया CP/CT से। MA इज हाफ ऑफ AB बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, so CM is also half of AB, hence proved। ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस की कीजिए अच्छी प्रैक्टिस।